हेलो दोस्तों, गांधी जी को अक्सर इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने भगत सिंह को फांसी से बचाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस क्रिटिसिज्म में कितनी सच्चाई है? यह गांधी जी सच में भगत सिंह को बचाना नहीं चाहते थे? अगर नहीं बचाना चाहते थे तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इस वीडियो में हम उस टाइम के सभी नियमों को समझने की कोशिश करेंगे और बिना किसी कन्फ्यूजन को ड्रॉप किए हुए फास्ट को जानेंगे और इस पूरे मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि सरदार भगत सिंह को फांसी क्यों दी जा रही थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक धाकरे और आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम मेरे अपने चैनल GS वाला पर। हम सभी जानते हैं कि सरदार भगत सिंह युवा क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर 1948 में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन को भी शामिल किया था। 1928 में इंडिया में जब साइमन कमीशन के आने से साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, तब लाहौर में ऐसे ही प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय के आंदोलनों को रोकने के लिए ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट JP स्कॉट लाठीचार्ज का ऑर्डर दे देते हैं और इसके दौरान ही लाला जी को हेड इंजरी हो जाती है। कुछ दिन बाद वह अस्पताल में शहीद हो जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु की खबर सुनने के बाद क्रांतिकारियों ने आक्रोश गुस्सा होता है और वह इसका बदला लेना चाहते हैं। बदला लेने के लिए प्लान बनाया जाता है जिसमें क्रांतिकारी नेता भगत सिंह के साथ चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और राजगुरु भी शामिल। यह लोग ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट की हत्या करना चाहते थे, लेकिन क्रांतिकारी साथी जयगोपाल ने स्कॉट की सही पहचान नहीं कर पाते हैं और उनकी जगह सैंडर्स की हत्या हो जाती है। इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस भगत सिंह और उनके साथियों को अरेस्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन भगत सिंह पुलिस को चकमा देकर लॉज से बंगाल चले जाते हैं। 1 साल तक ब्रिटिश पुलिस सरदार भगत सिंह को अरेस्ट करने में नाकामयाब रहती है। फिर 1929 में भगत सिंह अरेस्ट हो जाते हैं और यह गिरफ्तारी भी ब्रिटिश पुलिस की कोई सफलता नहीं होती, बल्कि भगत सिंह ने खुद ही अपने को अरेस्ट करा लिया था। वह यह था कि सन 1929 सेंट्रल असेंबली में 2 बिल पास हो रहे थे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। इन बिलों के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंक देते। बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि भगत सिंह के ही शब्दों में कहा जाए तो बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। बम को फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथ वहीं खड़े रहे, भागने की कोशिश नहीं करते बल्कि खुद को अरेस्ट करवा लेते। उनके प्लान का हिस्सा था, वह चाहते थे कि कुछ मीडिया फाइल्स की मदद से वह अपनी आइडियोलॉजी सब तक पहुंचा सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट भगत सिंह के अरेस्ट 2 केस चलाती है, एक असेंबली बम केस और दूसरा लाहौर कंस्पिरेसी केस। लाहौर कंस्पिरेसी केस सैंडर्स के मर्डर के लिए था और इसी केस में उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, यह हमने समझ लिया कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा क्यों हुई थी। अब जान लेते हैं कि गांधी जी फांसी से बचने में उनकी हेल्प कैसे कर सकते थे। 1930 में एक तरफ तो गांधी जी और कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कस करने और इंडिया में फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है और कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती और बिना कांग्रेस के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस उस समय इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी। इसीलिए बाकी सभी पार्टिसिपेंट का भी यही कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी को कॉन्फ्रेंस में लेकर आए। इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और उसको एड से सपोर्ट भी मिल रहा था। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर था कि वह किसी भी तरह मूवमेंट का एंड करे और कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल करने के लिए तैयार करे। ऐसे में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन डिसाइड करते हैं कि वह कांग्रेस के साथ समझौते के लिए तैयार है। यह पहला मौका था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस के किसी समझौते के लिए मान गई थी। कांग्रेस के लिए यह बड़ी जीत थी। कांग्रेस की तरफ से वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ
बात करने के लिए तैयार थे और जो समझौता इसके बाद हुआ था उसको ही गांधी-इरविन पैक्ट कहते। जब ब्रिटिश समझौते के लिए मान गए थे तब बहुत से लोगों का कहना था कि गांधी जी को सरदार भगत सिंह की रिहाई को समझौते की शर्त बना लेना चाहिए था कि ब्रिटिश अभी बैकफुट पर थे और यही मौका था जो कांग्रेस अपनी कोई भी डिमांड एक्सेप्ट करवा सकती थी। लेकिन गांधी जी ऐसा करने से मना कर देते हैं। वह भगत सिंह के मैटर को वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ गांधी-इरविन पैक्ट की शर्त बनाने से इनकार कर देते हैं। आखिर गांधी जी ऐसा क्यों करते हैं कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोई कोशिश नहीं करी थी? आइए अपने निरीक्षण में समझते हैं। दोस्तों, गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ समझौते के लिए भगत सिंह की रिहाई की शर्त को क्यों नहीं रखी? इसके पीछे का कारण था उनकी आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स। उस वक्त भी और आज भी यह माना जाता था कि गांधी जी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। इससे पहले उन्होंने असहयोग आंदोलन मूवमेंट उन्होंने असहयोग आंदोलन को भी सिर्फ इसीलिए वापस ले लिया था क्योंकि चोरी चोरा कांड में इसी प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ था। इसी वजह से वह क्रांतिकारी आंदोलन के भी खिलाफ थे। उनके अकॉर्डिंग क्रांतिकारियों में देश प्रेम की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका रास्ता भी सही नहीं है और उन्होंने क्रांतिकारियों के एक्शन को कभी खुलकर सपोर्ट नहीं किया। ऐसे में गांधी जी और कांग्रेस नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पर ही आंदोलन कर रहे थे। अगर क्रांतिकारी भगत सिंह की फांसी के मुद्दों को लेकर रॉय के साथ समझौता करने से मना करते तो यह उसके प्रिंसिपल के खिलाफ होता। इसीलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी गांधी जी के साथ सहमत होती है और भगत सिंह की फांसी पर रोक नहीं तो कोई समझौता भी नहीं, इस तरह की कोई शर्त नहीं रखती। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि गांधी जी भगत सिंह को मिलने वाली फांसी की सज़ा के समर्थक थे, क्योंकि गांधी जी पूरी तरह से अहिंसा के फॉलोवर्स थे और फांसी की सज़ा यानी कि कैपिटल पनिशमेंट के भी खिलाफ थे। और उनका यह भी कहना था कि क्रांतिकारियों का रास्ता भले ही गलत हो, लेकिन हमें इस रास्ते की तरफ भेजने के लिए सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए ज़रूरत उन्हें सज़ा देने की नहीं है बल्कि सिस्टम को बदलने की है। तो अब सवाल यह आता है कि क्या गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे? तो अगर वह समय की न्यूज़पेपर या रिपोर्ट और गांधी जी के खुद के लिखे हुए लेटर को देखें तो इससे पता चलता है कि उन वायसराय से फांसी को टालने की बात जरूर की। गांधी जी ने वायसराय को पब्लिक ओपिनियन और सेंटीमेंट का हवाला देते हुए फांसी को पोस्टपोन करने की बात कही थी। गांधी जी फांसी की सज़ा ख़त्म कराने की जगह उसको पोस्टपोन करने की बात क्यों करते हैं? इसके पीछे रीज़न दिया जाता है कि एक बार पोस्टपोन होने के बाद फिर एक्सक्यूजन करना इतना ही नहीं होता और इस भी गांधी जी भगत सिंह और उनके साथियों से मिलकर उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का रास्ता छोड़ने के लिए मना सकते थे। ऐसा करने पर विश्वास अंग्रेजों पर भी एक मूल प्रश्न अपनाया जा सकता था जिससे वह उनकी सज़ा को माफ़ करा दे। लेकिन गांधी जी के कहने पर भी वायसराय लॉर्ड इरविन ने फांसी की सज़ा को पोस्टपोन नहीं किया और ऐसा इसलिए था दोस्तों क्योंकि गांधी जी के प्रेशर से ज़्यादा लॉर्ड इरविन पर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट का प्रेशर था। स्पेशली पंजाब से ब्रिटिश ऑफिसर यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके एक साथी की हत्या करने वाले भगत सिंह को बच जाए। इसलिए जब उन्हें पता चला कि गांधी जी ने वायसराय से फांसी की सज़ा को टालने की बात कही है तो पंजाब सिविल सर्विस के तरफ से एक लेटर वायसराय के पास भेजा जाता है, जो कि सिर्फ एक लेटर नहीं था बल्कि एक तरह की धमकी थी। उन्होंने लिखा था कि अगर वायसराय ने गांधी जी के कहने पर भगत सिंह की फांसी को टालने का डिसीजन लिया तो यह सब एक साथ अपना इस्तीफा दे देंगे। अब इतना बड़ा रिस्क वायसराय नहीं ले सकते थे। इसके साथ ही प्रिवी काउंसिल और उस समय हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील्स होती थी, वह भी भगत सिंह को माफ़ करने से इनकार कर चुकी थी। इसलिए वायसराय लीगली कुछ गलत भी नहीं कर सकते। यही रीज़न था कि वायसराय ने भगत सिंह की फांसी को पोस्टपोन करने से भी मना कर दिया था।
हेलो दोस्तों, 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इसके कुछ दिन बाद ही कांग्रेस का 83 सेशन था, जब गांधी जी के खिलाफ नारेबाजी होती है और उन्हें काले झंडे भी दिखाए जाते हैं। आपके इस वीडियो की शुरुआत में हमने यह बात क्लियर करी थी, यह वीडियो कोई तनाव खड़ा करने के लिए नहीं बनाया मैंने। यह बस एक प्रयास है उस समय के रिलेटेड और सारे एहसास को आपके सामने रखने का। दोस्तों, दोनों ही अपने देश से बहुत प्रेम करते थे और उसकी आज़ादी चाहते थे। उनके रिश्ते भले ही अलग हों, पर फिर भी दोनों का ही योगदान अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। भगत सिंह के साहस और पराक्रम की बात की जाए तो वह इतनी साहसी थे कि उनके फादर ने उनकी सज़ा माफ़ कराने की कोशिश की थी। तब उन्होंने बड़े ही कठोर शब्दों में एक लेटर लिखकर इस बात की निंदा की थी। भगत सिंह के अनुसार शहीद होना तो एक क्रांतिकारी के लिए गौरव की बात थी, इसलिए उन्होंने और उनके साथियों ने वायसरॉय को भी लेटर लिखा। यह फांसी देने की जगह सीधे शूट कर दिया जाए। यह लोग माफ़ी की उम्मीद भी नहीं रखते थे। शहीद भगत सिंह हो या गांधी जी, दोनों अपने प्रिंसिपल, आइडियोलॉजी और वैल्यू, उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। और आज हम लोगों के लिए दोनों ही महान हस्ती हैं और अपने देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कैसे करते हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेशन में जरूर बताएं। आज की वीडियो क्लिप आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।